नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोता तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। प्रतियोगिता में कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जाएगा। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और मिक्स डबल्स में तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। नीरज चोपड़ा कल पोलैंड के चोरजो में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे। और दीव में चल रहे पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में महाराष्ट्र की दीक्षा यादव ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। सबसे पहले बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 10वें ओवर में 1 विकेट पर 91 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्रतियोगिता में कल लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मुना, आज जो मैच चल रहा है इस समय, अभी तक कोई विकेट नहीं था, लेकिन अभी पहला विकेट गिरा है। उसमें अभी तक के खेल के आधार पर आपको क्या लगता है, चूंकि आगाज बहुत अच्छा हो गया है, क्या गुजरात टाइटंस अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखेगी? और दूसरी बात यह कि किन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की आज के मैच में आपको उम्मीद लगती है? देखिए, एक तरफ से गुजरात टाइटंस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो शीर्ष 2 में बने रहने के लिए जरूर ये मैच जीतना चाहेगी, ताकि जो पता ही है शीर्ष 2 में टीम रहती है उनको 2 मौके मिलते हैं फाइनल तक पहुंचने के। तो गुजरात टाइटन का पूरे सत्र में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो बिल्कुल हकदार है शीर्ष पर रहने के। और लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करें तो काफी टीम जो पिछले सत्र की थी, काफी बदलाव हुए थे मेगा नीलामी के बाद। सबसे महंगा खिलाड़ी सब कप्तान जो है ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा गया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वो फॉर्म में नजर नहीं आए। और अगर हम कुल जमा प्रदर्शन देखें तो निकोलस पूरन, मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम, इन 3 खिलाड़ियों पर अत्यधिक जो निर्भरता रही है लखनऊ की टीम की, और कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होने का भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो वो टीम संयोजन कहीं नजर नहीं आया, एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कहीं नजर नहीं आया। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन वो लय कायम रख नहीं पाए और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए। तो आज उसके लिए ये सिर्फ प्रतिष्ठा का मुकाबला है, और यहां से जीत कर वो अगले सत्र में उम्मीदों के साथ लौटना चाहेंगे। लेकिन आज की जो टीम का संतुलन है, या फिर जो प्रदर्शन है, या फिर अब तक की जो परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर मोना को क्या लगता है कि आज का मैच कौन जीत कर ले जाएगा? देखिए, गुजरात ने बहुत करीबी और बहुत अच्छे मुकाबले जीते हैं, बड़े अंतर से जीते हैं। और आप उसका टॉप ऑर्डर देखिए, 3 जो शुरू के बल्लेबाज हैं, चाहे वो साई सुदर्शन हो, चाहे वो कप्तान शुभमन गिल हो, चाहे जोस बटलर हो, इतने सारे रन वो तीनों अकेले ही बना चुके हैं कि मध्यक्रम का न तो कभी हार्ड टेस्ट होने की नौबत आई है, ना गेंदबाजों पर उस तरीके का दबाव पड़ा है। तो बहुत ही पावर पैक्ड परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं वो गुजरात के बल्लेबाजों ने करके दिखाया है। तो मुझे लग रहा है गेंदबाज और बल्लेबाजों की दोनों की अगर हम बात करें और फील्डिंग की भी बात करें तो गुजरात का पलड़ा काफी भारी है। आज के मैच में भी भारी नजर आता है आपको। बहरहाल आपने बल्लेबाजी का जिक्र किया है, और आईपीएल में हम कैप्स की बात करते हैं, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की बात करते हैं। तो आज तक की परफॉर्मेंस के एतबार पर जो ऑरेंज कैप की जो होड़ है, और अंतिम समय तक आपको क्या लगता है कि ऑरेंज कैप कौन धारण करने जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो मुकाबला मूल रूप से वो 3 ही खिलाड़ियों के बीच में है। साई सुदर्शन की हमने बात की, 600 से ऊपर रन वो बना चुके हैं। शुभमन गिल 600 से ऊपर रन बना चुके हैं, पिछली बार भी ऑरेंज कैप मिला था उन्हें। और तीसरे जो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़े हैं वो सूर्य कुमार यादव, जिनको मिस्टर 360 डिग्री भी बोला जाता है। और क्या गजब का उन्होंने प्रदर्शन किया है। और जो मुंबई का टर्न अराउंड हुआ है टूर्नामेंट में इतनी खराब शुरुआत के बाद,
उसमें बहुत बड़ा हाथ सूर्य कुमार यादव का है। सही बात है, और 25 से नीचे तो गए ही नहीं वो, बिल्कुल नहीं गए, बल्कि सारी उन्होंने एक रिकॉर्ड की बराबरी की है। और आप स्ट्राइक रेट देखिए उनका, जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। तो जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है, मुझे लगता है इन तीन खिलाड़ियों के बीच में ही मुकाबला रहने वाला है ऑरेंज कैप के लिए। चलिए पर्पल कैप की भी बात कर लेते हैं कि वो किसके सर की शोभा बढ़ाने जा रही है। देखिए एक बार फिर गुजरात टाइटंस, प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन हमने देखा, 21 विकेट ले चुके हैं अभी तक, और जो निरंतरता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने टुकड़ों में अच्छी गेंदबाजी की, प्रदर्शन में उनकी जो निरंतरता है वो बहुत कमाल की रही है। नूर अहमद जो है चेन्नई सुपर किंग्स के, वो भी 21 विकेट ले चुके हैं, लेकिन अब चूंकि प्लेऑफ की दौड़ में चेन्नई बाहर हो चुकी है, और एक मुंबई के ट्रेंट बोल्ट 19 विकेट उनके भी नाम हो चुके हैं, काफी अनुभवी हैं, और पहले भी पर्पल कैप पहन चुके हैं, अभी प्लेऑफ खेलना है। तो देखते हैं कि ये इन दोनों खिलाड़ियों के बीच जो मुकाबला है उसमें कौन बाजी मार के ले जाता है। चलिए आने वाले कल की बात करते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की निगाहें शीर्ष 2 में स्थान मजबूत करने पर टिकी होंगी। आज जारी मैच में गुजरात टाइटंस भी तालिका में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखने का प्रयास कर रही है। आइए दोनों टीमों के इस संघर्ष पर सुनते हैं अपनी सहयोगी आकृषिता सिंह की ये रिपोर्ट। आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा है। प्लेऑफ में पहुंचने वाली चारों टीमों का फैसला भी हो चुका है। अब कोशिश इस बात की है कि कौन सी टीम शीर्ष पर रहती है। पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का लक्ष्य कल लखनऊ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत हासिल कर 9 साल में पहली बार लीग चरण में शीर्ष 2 में जगह बनाने का होगा। आरसीबी आईपीएल की 2016 संस्करण में उपविजेता रही थी, लेकिन इसके बाद से अब तक शीर्ष 2 में जगह नहीं बना सकी है। अभी आरसीबी 12 मैच में 17 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है और अपने बचे हुए 2 मैचों में जीत दर्ज कर शीर्ष 2 स्थान में अपने को सुरक्षित कर सकती है। आईपीएल के स्थगित होने से पहले आरसीबी शानदार फॉर्म में थी और टीम ने लगातार 4 जीत हासिल की थी, लेकिन लीग के फिर शुरू होने के बाद पहले मैच के बारिश से धुलने के कारण उसके लय में बाधा आ गई। अब 20 दिन की ब्रेक के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम अपनी लय और बढ़त को बरकरार रख पाती है या नहीं। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, आईपीएल क्रिकेट अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर मैच महत्वपूर्ण है और कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स आमने सामने होंगी। तो कल क्या रॉयल चैलेंजर्स टॉप 2 में जगह बनाने में सक्षम होगी? 2016 आखिरी बार जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप 2 में थी और फाइनल उपविजेता रही थी, और उसके बाद से लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि ई साला कप नमडे, लेकिन जो लॉयल फैंस हैं आरसीबी के, उनका इंतजार 18 साल से चला रहा है। और इस बार चूंकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा भी कह चुके हैं, और उनकी जो इलस्ट्रियस जिसको बोलते हैं कैबिनेट है, उसमें एक आईपीएल का खिताब अभी आना बाकी है। और जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरीके से कप्तान न होते हुए भी उन्होंने टीम को इंस्पायर किया है जीतने के लिए, तो मुझे लगता है कि जो इस सत्र में 2 टीमें शीर्ष 2 में रह सकती हैं, उसमें एक गुजरात टाइटंस और एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जरूर होनी चाहिए। और बहुत ही रोमांचक होगा ये देखना अगर ये दोनों टीमें फाइनल तक पहुंचती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल में 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कल किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, और दूसरी बात ही कल का टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए ये मैच बेंगलुरु में होना था मूल रूप से, और ये शायद आखिरी मैच होता उनका घरेलू, लेकिन वहां के मौसम की वजह से इसे लखनऊ में कराया जा रहा है। और इकाना स्टेडियम पर जो है जी बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं वहां पर, तो लगता है कि बल्लेबाजों पर नजरें टिकी होंगी। और खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ये अच्छी बात है कि रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट दोनों फिट हो गए हैं, खेलने के लिए उपलब्ध हैं। तो एक लंबा ब्रेक जरूर हो गया है टीम का, क्योंकि केकेआर के खिलाफ भी उनका मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, लेकिन उनको फायदा ही हुआ इसका। अच्छा, कल रात खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। मोना, कल मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार ने क्या गजब की बल्लेबाजी की है, जहां कुछ बात हमने कर ली, 73 रन नॉट आउट उन्होंने स्कोर किए।
किस तरह से आंकती है उनके? जी, सूर्या को तो क्या, जितना उनका T20 क्रिकेट में तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब अगर AB डिविलियर्स के बाद कोई बल्लेबाज है जिसको देखने में बहुत मजा आता है और जब वो अपनी पूरी लय में खेलते हैं, और कल उसी तरीके का कुछ प्रदर्शन उनका देखने को मिला। और यही एक वजह है अथा जी कि मुंबई जो है वो अपनी कोर टीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करती है, खिलाड़ियों पर भरोसा रखती है, और किसी ना किसी मैच में उनका कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसी पारी खेल जाता है कि सारे आलोचकों के मुंह पे ताले लग जाते हैं। सही कहा आपने। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो सेंटनर ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, या फिर जसप्रीत बुमराह की बात करें, दोनों ने 3-3 विकेट साझा किए हैं। बुमराह तो इस समय भारत के नहीं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, लेकिन सेंटनर जो अभी तक खामोश चलते आ रहे थे, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे प्लेऑफ की दौड़ आगे बढ़ रही है, सारे खिलाड़ी उनके रंगत में दिखने लगे। आगे बढ़ेंगे। अगले महीने इंग्लैंड दौरे के लिए मुंबई के आयुष महात्रे को आज भारत की अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया, जबकि 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह मिली है। 24 जून से शुरू होने वाले इस दौरे में 50 ओवर का अभ्यास मैच, उसके बाद 5 मैचों की युवा वनडे श्रृंखला और इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 2 मल्टी डे मैच शामिल होंगे। मोना, कहा जाता है कि सीनियर टीम में स्थान सुनिश्चित करने के लिए, या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय टीम में प्रवेश के लिए अंडर-19 एक प्रवेश द्वार का काम करती है। ऐसे में आपको आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी का भविष्य कैसा नजर आता है? और वैभव, आपको याद दिलाना चाहेंगे, वही हैं जिन्होंने हाल ही में अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया, धमाल किया अपने बल्ले से, और सबका ध्यान अपनी ओर उन्होंने आकृष्ट किया। देखिए, पहले तो आपने अंडर-19 की बात की तो युवराज सिंह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, पृथ्वी शाव, यशस्वी जायसवाल, बहुत लंबी लिस्ट है। भारतीय क्रिकेट को ये सारे जो नगीने हैं ये वहीं से मिले हैं। और दूसरी बात आपने की वैभव सूर्यवंशी की, और आयुष महात्रे को भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी। बड़ी आलोचना होती थी IPL की कि ये भारतीय क्रिकेट को खराब करके रख देगा, लेकिन ये टैलेंट जो हमें मिला है ये कहां से मिला है? 5 दिन के थे वैभव सूर्यवंशी जब 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और उसी महेंद्र सिंह धोनी की टीम के सामने 73 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाना बताता है कि इस बच्चे में कितना आत्मविश्वास है, भविष्य कितना उज्जवल होगा। बिल्कुल उज्जवल है। और अब बात करेंगे बैडमिंटन की। कुआलालंपुर में खेले जा रहे मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और मिक्स्ड डबल्स में तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। एक रिपोर्ट। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के दूसरे दौर में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने आज आयरलैंड के नेहत गुयेन को सीधे गेमों में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। श्रीकांत ने 59 मिनट तक चले एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में विश्व के 33वें नंबर के खिलाड़ी नेहत पर 23-21, 21-17 से जीत दर्ज की। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से होगा, जिन्होंने भारत के आयुष शेट्टी को प्री क्वार्टर फाइनल में हराया था। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मैच में HS प्रणय ने दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष तो किया, लेकिन दूसरे दौर में युशी तनाका के खिलाफ 9-21, 18-21 से हार गए। जबकि मिक्स्ड डबल्स में तनिषा क्रेस्ट्रो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के ली पालेर्मो और जूलियन मेयो पर 21-17, 18-21, 21-15 से जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब उनका सामना जियांग जेन बैंग और वेई याशिन की चीनी जोड़ी से होगा। इस बीच सतीश करुणाकर क्रिस्टो पोपोव से 14-21, 16-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय शटलर्स प्रतियोगिता में आगे का सफर कितना सफलतापूर्वक तय करते हैं। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। मोना, श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जहां तक पुरुष सिंगल्स का प्रश्न है, और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो आगे का सफर किस तरह का रहने वाला है भारतीय बैडमिंटन का, जहां तक मलेशिया मास्टर्स का प्रश्न है? देखिए, किदाम्बी श्रीकांत पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि खराब प्रदर्शन के कारण 50 से बाहर हो गए थे विश्व रैंकिंग में, लेकिन जबरदस्त वापसी की है और अकेली चुनौती एकल में बचे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रदर्शन वो जारी रखेंगे आगे। और अंतिम खबर लेते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा कल पोलैंड के चोरजोव में ऑरलैंड जानुस कुसोन्स्की मेमोरियल प्रतियोगिता में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे, और अब समय चूंकि अनुमति नहीं दे रहा है तो शताब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और शताब, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।